नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। आज हम यहाँ पर क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है ये उसके चैप्टर नंबर 6 के लिए यहाँ पर थ्योरम 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। 6.1 जो थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इस थ्योरम का उपयोग क्या है पूरे चैप्टर में बहुत सारे स्थानों पर होने वाला है, इसलिए इस थ्योरम को आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, इस वाली थ्योरम को पीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, तो बहुत ही आसान सी थ्योरम है, इसको ध्यान दीजिएगा जरा। तो चलिए अपन यहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखो बेटा, अपने को क्या है गिवन इन द ट्राइंगल ABC D is parallel to BC and intersects AB and AC at point D and E respectively। ठीक है, जो क्वेश्चन अपने को दे रखा था उसके अनुसार ही अपन बात करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC इज गिवन एंड DE is parallel to BC, it is also given। ठीक है, उसके बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्या प्रूफ करना है अपने को यहां पर से AD, ठीक है, दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये अपने को प्रूफ करना है। क्यों प्रूफ करना है? क्योंकि वो हमको बोल रहा है क्या कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ठीक है, जो दोनों अदर साइड्स हैं वो क्या होती हैं, सेम रेशो में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, सारी बात समझ में, इसलिए अपने को AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या? नहीं, आगे बढ़ते। अब अपन इसके लिए क्या करने वाले हैं बच्चों, इसके लिए अपन करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अपन क्या करेंगे, B से E को मिला देंगे और C से D को मिला देंगे। ठीक है, वी ज्वाइन BE एंड BC। ठीक है, और हम क्या करने वाले हैं, हम AD पर परपेंडिकुलर डालने वाले हैं EN और AE या AC पर, ठीक है, परपेंडिकुलर डालने वाले हैं DM। ठीक है, अपन ने जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे जो करा है उसको लिख लिया है अपन ने। यहाँ पर क्या, ज्वाइन BE एंड CD, BE एंड CD, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, हमने क्या करा, DM परपेंडिकुलर डाला अपन ने किस पर, AC पर, और क्या करा EN परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, और परपेंडिकुलर डाला अपन ने EN किस पर, AB पर। ठीक है, ये अपन ने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन कर लिया है। ठीक है, अब इतना होने के बाद अपन इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैंने क्या करा, ये जो ट्रायंगल है मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक दो चीजें मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, वो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। सपोज हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल है क्या, सपोज ABC। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया को अपन लिखेंगे AR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होता है वो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास क्या, किसी भी ट्रायंगल के एरिया का। ये अपने को अच्छे से मालूम है, अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो ये 1/2 तो ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर से जो हाइट है, बेस अपने को समझ में आ जाएगा BC। ठीक है, ये BC। अब हाइट की बात करें तो हाइट क्या होगा, सपोज मान लो ये A से यहाँ पर कोई परपेंडिकुलर डला हुआ है। ठीक है, सपोज मान लो ये AD है। ठीक है, A से इस BC पे अगर मान लो सपोज कोई परपेंडिकुलर डाला अपन ने, क्या, AD, तो ये जो AD होगा यही क्या होगी, हमारी हाइट होगी। ठीक है, समझ में आती है बात, क्या होगा, तो ये AD। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 BC इंटू AD। ठीक है, ये समझ में आती है बात। अगर सपोज मान लो अब यहाँ पर एक और ट्रायंगल अपन ले लेते हैं, इस प्रकार का एक कोई अपन ट्रायंगल ले लेते हैं, तो हटाता हूं मैं वापस से। इस प्रकार से कोई ट्रायंगल आ गया, सपोज मान लो ये A और ये B
और ये सी है, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास इसका जो एरिया होगा, ठीक है, उसको अपन कैसे फाइंड करेंगे? अपन क्या करते हैं, इस जो बीसी है, ठीक है, इस सीबी को अपन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं यहाँ पर तक, ठीक है, और अपन क्या करते हैं, इस ए से ये जो हमने जो सीबी को अपन ने आगे बढ़ाया है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, वो क्या होगा, एडी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास तो ट्रायंगल ए बी सी था, लेकिन अपन ने ये जो ट्रायंगल में अपन ने क्या करा, परपेंडिकुलर डाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एडी, ये क्या होगा, हमारे पास हाइट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो हमारे पास फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एरिया निकलेगा इसका क्या होगा, वो होगा हमारे पास क्या, 1/2 और बेस, बेस तो यही होगा हमारे पास, ठीक है, बीसी, और हाइट क्या होगी, हाइट होगी एडी, यहाँ पर एडी, ठीक है। तो आपको इस चीज समझ में आ रही है, ठीक है। ये वाला जो हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा अपन ने इतना हिस्सा बना लिया था, ठीक है, जिससे कि अपने को समझ में आ सके कि इसकी जो हाइट क्या है, ठीक है। तो हाइट अपन ने एडी मान ली अपन ने यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास 1/2 इंटू बी सी इंटू एडी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करना है अपने को इस पूरी की पूरी थ्योरम में, ठीक है। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो पूरी थ्योरम हमारे को आसानी से समझ में आ जाने वाली है, ठीक है। चलिए अपन इसको प्रूफ करते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले अपन यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं, क्या है, ट्रायंगल ए डी ई, क्या, ए डी ई, इस ट्रायंगल का अपन क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होगा हमारे पास, एडी तो हो जाएगा हमारे पास बेस, और इसकी जो हाइट हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, ई एन, ठीक है। देखो बच्चों, अपन यहाँ पर इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ट्रायंगल दे रखा था क्या, ए बी सी, ठीक है, इसमें ए डी ई का अपने को एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार से इसको बना लिया है, ये इसको मैंने थोड़ा सा क्या करा, ट्रायंगल को तिरछा कर दिया है, ठीक है, ताकि अपन यहाँ पर अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपने को निकालना है ए डी ई का एरिया, मतलब ए डी और ई का एरिया, अपने को ये वाला एरिया अपने को यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को दिख रहा है ये वाला जो है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, बेस, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे पास बेस, और हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी एन ई, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है एडी पर, ठीक है, ए बी पर परपेंडिकुलर है, ए बी पर परपेंडिकुलर, इट मींस क्या कि एडी पर परपेंडिकुलर है। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, एडी पर परपेंडिकुलर है, क्या है ये, ए एन, ठीक है। तो यहाँ पर से अपन लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है भैया हमारे पास, बेस है हमारे पास एडी, ठीक है। तो ये लिखा मैंने एडी, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास, हाइट है हमारे पास ई एन, ये, ठीक है, ये हमारे पास हाइट हो गई। तो ये लिख दिया मैंने क्या, ई एन, ठीक है। आई होप इसका समझ में आ गया होगा। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रायंगल है बी डी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है बी डी ई, ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसे अपन इसका कर सकते हैं, क्या है हमारे पास, बी डी और ई के लिए, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अपन क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, इसको निकाल रहे हैं अपन। देखो ए डी ई अपन ने निकाल लिया है ना। अब निकालेंगे अपन बी डी ई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें निकालेंगे अपन ए ई डी और सी ई डी, ठीक है। जैसे इस क्रम में चल रहा है ना, अपन ए डी ई अपन ने निकाला, फिर निकालेंगे बी डी ई, ठीक है। तो यहां पर से निकालते हैं अपन एरिया ऑफ बी डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। चलो बच्चों, क्या हो जाएगा यहां पर से, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास बराबर 1/2 लिखना ही है अपने को, बेस इंटू हाइट। तो अब बेस क्या बन रहा है बच्चों, देखो क्या है, बी डी ई, तो ये बी डी बेस बन गया हमारे पास, ये क्या, बी डी, ठीक है। तो ये लिख दिया अपन ने बी डी, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट अब क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास ई एन। क्यों, मैंने आपको बताया ही था, अगर इस प्रकार से कोई हमारे पास ट्रायंगल बन रहा हो,
ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस बी डी को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये बढ़ाएंगे तो यहाँ तक बढ़ेगी और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर अपन डालेंगे वो हमारी हाइट हो जाएगी। तो देखो बी डी, इस बी डी को अपन ने क्या करा, आगे बढ़ाया, बढ़ाने के बाद कहाँ मिल रहा है, मान लो ये ई एन यहाँ पर मिल जाता है, तो ये ई एन जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर से अपन क्या लिख देंगे, इनटू में ई एन, ये अपन ने ई एन लिख दिया। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर करा था किसके लिए, ए डी ई और बी डी ई के लिए, ऐसे ही अपन कर लेंगे ए ई डी या ए डी ई। ठीक है, ट्रेंगल ए डी ई और क्या है ट्रेंगल सी ई डी या डी ई सी, एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब इनके भी अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ए डी ई निकालेंगे, ए डी ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इज इक्वल टू, ठीक है, ए ई डी अपने को यहाँ पे लिखना चाहिए था, तो ए ई डी बोलो या ए डी ई बोलो, एक ही बात है। देखो ए ई डी के लिए, ठीक है, हमारे पास बेस जो है वो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। अगर मान लो मैं ट्रायंगल को इस प्रकार से क्या करूं, यहाँ पर इसको घुमा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या करा, इस ट्रायंगल को इस प्रकार से यहाँ पर घुमा दिया है। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल था इसको अपन ने इस प्रकार घुमा दिया है जिसमें क्या हो जाए, एसी नीचे आ जाए। जब एसी नीचे आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, हमारे पास अपने को क्या निकालना है, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, ए तो हो जाएगा हमारे पास बेस और ये हो जाएगी हाइट, हाइट क्या हो जाएगी, डीएम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन 1/2 इंटू ए ई इंटू डीएम। ठीक है, यहाँ पर समझ में आती बात, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जैसा अपन ने यहाँ पर करा था किसके लिए, बी डी ई के लिए, ये वाला सेकंड इक्वेशन के लिए, तो अपन क्या करेंगे, अपन डी ई सी ले लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल डी ई सी या सी ई डी, एक ही बात है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी ई सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। ठीक है, क्या, बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्या होगा, बेस इंटू हाइट। तो अब देखो इसमें क्या बन रहा है, यहां पर से ध्यान दे लेते हैं अपन, क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सी तो हो जाएगा बेस और डीएम हमारे पास हो जाएगी हाइट, डीएम हो जाएगी हाइट। ये देखो यहाँ पर से ये ईसी हमारे पास बेस बन ही रहा है ना। ठीक है, इस ईसी को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं यहाँ तक, तो यहाँ आ जाएगा और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे अपन, तो ये हो जाएगी परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास डीएम है, इसका परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ई सी अपॉन में सॉरी ई सी इंटू डीएम। ठीक है, तो ये ई सी इंटू डीएम, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद अपन क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 से अपन डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 को अपन इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, डिवाइड 1 बाय 2। ठीक है, जब अपन इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ क्या आएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ बी डी ई। ठीक है, अब एरिया ऑफ ए डी ई तो किसके बराबर है, 1/2 ए डी इंटू ई एन। तो यहाँ पे लिखता हूं 1/2, ये लिखा मैंने 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर क्या है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन, बी डी इंटू ई एन, ठीक है। इसको जब अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1/1 से 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो गया, ई एन से ये ई एन गया, ठीक है। हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, ए डी अपॉन बी डी, तो ये आया हमारे पास कितना, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 अपन मान लेते हैं, ठीक है। जैसा अपन ने यहाँ पर करा है, इसको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया, वैसे ही अपन क्या करते हैं, अगले स्टेप में थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे अगली स्टेप में, तो यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ, ठीक है। अपन फोर्थ से इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्या है, हमारे पास एरिया ऑफ एडीई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 AE इंटू DM, इसको अपन ऊपर लिख देंगे, और एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू EC इंटू DM, ठीक है। अपन यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अपन एरिया ऑफ, क्या, एरिया ऑफ ADE, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE, ठीक है। यहां पर से देख लेते हैं अपन, एरिया ऑफ ADE, अच्छा ADE अपॉन DEC है, ठीक है, ADE अपॉन DEC, DEC लिखना है अपने को नीचे, ठीक है। एरिया ऑफ DEC क्या है, DEC, ठीक है। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, 1/2, ठीक है, इंटू क्या है, AE इंटू DM, ठीक है, यही था ना ऊपर, क्या है, AE इंटू DM, ठीक है। उसके बाद है 1/2 EC इंटू DM, तो EC इंटू DM, यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में अपन 1/2 EC इंटू DM, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 कैंसल, ये DM से ये DM कैंसल, क्या आ रहा है हमारे पास, इक्वल में आ रहा है हमारे पास AE, अपॉन में आएगा हमारे पास EC, ठीक है। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। इसको अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर यहाँ पर से अपन क्या करते हैं, इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारे पास 6, ठीक है। यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपने को ध्यान देने वाली बात, ये हमारे पास ट्रेंगल दे रखा है, ट्रेंगल PDE, ये वाला ट्रेंगल, ठीक है। तो ये जो ट्रेंगल है हमारे पास BDE और DEC, ठीक है, ये वाले ट्रेंगल की अपन बात करें, ठीक है, BDE, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ BDE, ठीक है, ये इक्वल होगा हमारे पास एरिया ऑफ DEC के, ठीक है, DEC के। क्यों होगा, क्योंकि हमको मालूम है, प्रीवियस क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर मान लो कोई दो ट्रायंगल से, ठीक है, वो किन्हीं पैरेलल लाइन के बीच में बने हो, ठीक है, कोई दो ट्रायंगल्स हो और वो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हो और उनका बेस क्या हो, सेम हो, तो उनका जो एरिया होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब आपने याद हो तो अच्छी बात है, और नहीं याद हो तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मैंने यहाँ पर बता दिया। क्या बता दिया आपको, कि हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स हैं, यदि मान लो वो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, ठीक है, और उनका बेस क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो उनका जो एरिया होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है, वो भी सेम होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये अपने को केवल इतनी सी चीज यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए बच्चों, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया था, ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, ठीक है। क्या, इन ट्रायंगल BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस, ठीक है, ये दोनों ही जो ट्रायंगल है वो सेम बेस पर हैं, ठीक है, DE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, ठीक है। अब जो है हमारे पास क्या है, ये
सेम पैरेलल्स के बिटवीन है, ठीक है। कौन से पैरेलल्स है वो, BC एंड D, ठीक है। हैंस एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEC होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ DEC है कौन में, इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिया ऑफ DEC है, ठीक है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BD लिख सकते हैं, एरिया ऑफ BD। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं हैंस ठीक है, हैंस एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ DEC की जगह अपन को क्या लिखना है, एरिया ऑफ BD। ये लिख देता हूं मैं एरिया ऑफ BDE, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ रहा था हमारे पास, AE अपॉन EC। तो ये आ गया हमारे पास कितना, AE अपॉन EC, ठीक है। इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या थी, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BD, ठीक है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ BD। मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस में हमारे पास LHS वाले पार्ट बराबर हैं, तो ये वाला पार्ट बराबर होंगे, तो AD अपॉन BD, ठीक है, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर से अपन क्या लिख सकते हैं, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर अपने को दिख रहा है क्या, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE, ठीक है, इक्वल टू AD अपॉन BD। और जो हमने अभी निकाला है उसमें भी क्या, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE इक्वल टू AE अपॉन AC। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 था और ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास आया कितना, 7, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 5 एंड 7 वी हैव, ठीक है। अपन को यहाँ पर देखते हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये AD अपॉन BD आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, AE अपॉन EC आ रहा है। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं क्या, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। और यही तो अपने को क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, ठीक है। ये है ना, AD अपॉन DB या BD, ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूं मैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं।